श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित कि भोला बन रहे नर से नारी बैठे बाही पर्वत में। अरे बाही पर्वत में दिनेश बाही पर्वत में वो भोला बन रहे नर से नारी गिरजा भवानी भोले बाबा को श्रृंगार कर रही, श्रृंगार मर्द से नारी बना रहे। घूम घुमा लो लहंगा पहनो चटकी एक साड़ी। और सुंदर सी एक और चुनरिया वो देता बन गया नर से नारी। वो भोला बन गया नर से नारी, काहे बाई भोले बाबा को जनानो बनाए रही, बहुत सुंदर सी एक साड़ी पहनाई, चटकीली चुनरिया उड़ाई। जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं सब श्रृंगार करे। और भोले बाबा से जी कहीं अब चल के दिखाओ, अब चल के दिखाओ। सो भोले बाबा 1.5 हाथ को घूमट मार गया, सीमा तान के चल लगे। बोले कि ऐसे नहीं, ये मर्दों की चाल होती है, थोड़ी गर्दन नीचे झुकाओ, थोड़ी गर्दन नीचे झुका के चलो। क्यों कि कभी लिखता है कि नार तो बही है, नार नीचे को नभाए चले, आठों पहर निभावे जी तो पति की ताबेदारी को। नारी तो वही होती है जो गर्दन को नीचे झुका के चले। नार तो वही है, नार नीचे को नभाए चले, आठों पहर निभावे वो तो पति की ताबेदारी को। सेवा करे सास ससुर की, सेवा करे सास ससुर की, सम्मान सब घर को करे और संसार पूजे लाते शाम जग में ऐसी नारी को। ऐसी नारी का संसार में पूजन होता है, संसार गुण गाता है ऐसी नारी के। भोले बाबा दोबारा चलने लगे, बोले हाँ अब तो ठीक है कहीं तक। सो अकेला अकेला पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा चल रहे। महाराज देखेंगे और जैसे ही महाराज के गेट पर पहुंचे, बहुत सुंदर गेट बनाओ दिनेश, और सखियां बैठ गई गेट पे एक रजिस्टर लेके और नाम लिखती जाए और अंदर प्रवेश करती जाए। जो पार्वती को नंबर आओ सो नाम बोलो पार्वती, बोली हाँ हाँ मैं हूँ, आओ अंदर आ जाओ। सो पार्वती को अंदर कर लो। और भोले बाबा चुप्पा से पार्वती के पीछे पीछे लग गए, बोले नहीं के संग हमको चले, हमारा तो नाम ही ना है। सो गोपियन ने रोक ले, ए गोपी रुक, तू कहां से आई है, तेरा नाम क्या है? सो पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, भोले बाबा पकड़ ले। भोले बाबा पकड़ गए, अब तो कोई चाल चलनी पड़ेगी। सो भोले बाबा पार्वती बोली, सखियां समझा के बोली गोपी से, बहना कि जा है गणपति की और बहुरिया मेरे लाला जी। और मेरे लाला जी दिनेश मेरे लाला जी, जा है गणपति की बहुरिया मेरे लाला जी। हमारे लाला गणेश की बहू है, हमें तुमने न्योतों में भेजो, दावती में खवाई है, 4 पूरी खवाई देती तो हमें सब पूरी कब कर लो ब्याह। बोलिए भाई कर लो लॉकडाउन में जल्दी जल्दी में, बोला नहीं पाई। सो भोले बाबा भीतर कर ले, भोले बाबा अंदर कर ले। अब
महाराज शुरू भव, महाराज शुरू भव भव का श्याम ऐसी बजाए गई बसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाए गई। कैसी बजाई? बड़ी सुंदर बजाई। भोले बाबा ने ताली बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी, राम की कथा सभी सुशोभित होती है, दरबार में ताली बजती है ना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारी। जो संशय पाप रूपी पक्षी हमारे शरीर में बैठा है वो उड़ जाएगा। दोनों हाथों को तरफ बोलो राधे राधे। बजाओ। श्याम ऐसी बजाए जैसे हमारी द्रौपदी हमारी कथा शुरू कर दी ताकि बाद में आए, ऐसे ही गोपियां रह गई पीछे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी करी, कोई मुंह धो रही तो मुंह धोती भले आई, कपड़ा पहन रही उल्टे सीधे कपड़ा पहनने लगी। कैसे किसी के नाक में कुंडल को राखी कानन में, किसी के होटल में सुलेमान ने, किसी के आंखों में। जल्दी जल्दी कर रहे न दुनिया नाक में पहनी जाती वो कान में हिलाई ले, काजल आंखों में लगाओ जाता तो होटल से ही बोल लो। और वो लाल लाल का होते इतनी बड्डी वो आंखों में ले ले। किसी के होटल में सुलेमान ने, किसी के आंखों में, किसी के नाकन में कुंडल, दुनिया कानन में। काऊ ने थोड़ी में वो काऊ ने थोड़ी में दे दुनिया रे ऐसी बजाए दुनिया रे। उल्टे सीधे गहने पहने, उल्टे सीधे श्रृंगार कर रही गोपियां। काऊ में जल्दी जल्दी में लहंगा उठाओ सो हाथों में हिला लो, काऊ ने ब्लाउज उठाओ टांगन में हिला लो, काऊ ने चुनरिया लाई कमर से बांध ली। जल्दी जल्दी भागी। महाराज शुरू है वो महाराज। और जब शुरू भो महाराज दिनेश के शुरू भव लीला को काम, और जितनी सखियां उतनी श्याम। नाची मगन मुरारी, मनमोहन गिरधारी। शुरू हो गया। और जो भगवान कन्हैया ने बसुरिया बजाई,
बंसी बजा। भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, अब तो ढूंढने लगी मनमोहन को। छुप गए मनमोहन, जाकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए और सब सखियां ढूंढने लगी भगवान कन्हैया को। कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए? देखे तो भगवान कन्हैया कदम के पेड़ पर बैठे बैठे मधुरी मधुरी तान में अपनी बंसी को बजा रहे हैं कि अरे आली श्याम बजावे सोना बिना कदम की बैठो ताल मेरी आली। बजाई श्याम ने। अब तो सब सखियां भगवान कन्हैया के पास दौड़ के पहुंचे। इस तरह से महाराज किया रमण रेती में। रमण रेती में आप गए होंगे, कभी देखा होगा, तो वहां जो स्थल है रात को जब फाटक बंद हो जाते तो उसमें कोई जीव जंतु पशु पक्षी स्त्री पुरुष बच्चा कोई प्रवेश नहीं करता है अंदर में। आवाज लगा दी जाती है कि जो कोई यहाँ पर हो बाहर हो जाए। आज भी वहां पर हो सकती है कि अगर एक कबूतर भी रह गया वो भी सुबह को पत्थर का हो जाता है। जी बिल्कुल, रमण रहती है। केवल महादास हुआ तो उस समय भगवान कन्हैया ने श्राप लगा दिया था। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने तरह तरह की लीलाएं की हैं ब्रज में। एक बार भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मथुरा नगरिया में भोजराज कंस का दरबार लगा है। इतने नाचे, एक विद्वान तो यहां तक कहता है कि सब तब की सुन बिसराई जाई रे और शिव शंकर तन का होश भी नहीं रहा और घूमट उखड़ गया।